नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम रीड स्पेशल राजस्थान ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आपसे लेकर फिर से हाजिर हैं। इस टॉपिक का नाम है राजस्थान की मिट्टियाँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट रीड्स की दृष्टि से इसमें नया टॉपिक जुड़ा है और इसमें से 100% प्रश्न आने की काफ़ी संभावना है। इसलिए आज हम जितने भी प्रश्न मिट्टियों से बनते हैं, राजस्थान की मिट्टियों से विशेष तौर पर आज हम उन पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस क्लास का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। आइए चलते हैं टॉपिक के प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कपास के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? हमें बताना है जो कपास एक फसल है, इसके उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी पीली मिट्टी या डी कोई नहीं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। जिस एरिया के अंदर काली मिट्टी होती है वहाँ पे कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा, काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। मूंगफली के उत्पादन हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? हमें बताना जो मूंगफली फसल है इसके उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी पीली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या डी कोई नहीं। तो मूंगफली के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो होती वो पीली मिट्टी होती है। यहाँ पे पीली मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पीली मिट्टी। प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करते हैं। निम्न में से एक मिट्टी अपरदन का कारण नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से एक मिट्टी के अपरदन का कारण नहीं है। ऑप्शन ए वर्षा की अल्पता, ऑप्शन बी अंधाधुंध कटाई या ऑप्शन सी वनों का ह्रास या डी वालरा कृषि। यदि हम बात करें अंधाधुंध कटाई या वनों का ह्रास या वालरा कृषि, इन तीनों के कारणों से तो मिट्टी का अपरदन होता है, लेकिन वर्षा की अल्पता के कारण, न्यून वर्षा के कारण यदि वर्षा कम होती तो इससे मिट्टी का अपरदन नहीं होता, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। मिट्टी के अपरदन को रोकने का उपाय है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो कारण है जो मिट्टी के अपरदन को रोकने का एक उपाय है। ऑप्शन ए खेतों में मेड़बंदी बनाना, ऑप्शन बी वनों और चारागाहों में वृद्धि, ऑप्शन सी चराई पर नियंत्रण या उपयुक्त सभी। यदि हम बात करें मिट्टी अपरदन को जो रोकने का सबसे बड़ा उपाय है वो है खेतों में मेड़बंदी बनाना, ताकि मिट्टी के अपरदन को रोका जा सके। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। घग्गर नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? हमें बताना है कि जो घग्गर नदी का जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी हैं? ऑप्शन ए भूरी मुटियार दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी पीली मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ये डी कोई नहीं। तो घग्गर का जो एरिया बाढ़ से प्रभावित है उसमें भूरी मुटियार मिट्टी पाई जाती है, भूरी मुटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। हमें बताना कि राजस्थान के अंदर जो भूरी मिट्टी का जो प्रसार पाया जाता है वो कौन से एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए बनास नदी बैसिन, ऑप्शन बी गंगा नदी बैसिन या ऑप्शन सी माही नदी बैसिन या डी कोई नहीं। तो राजस्थान के अंदर जो भूरी मिट्टी के प्रसार का क्षेत्र है ये बनास नदी का जितना बैसिन है उसके अंदर इस मिट्टी का प्रसार पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। हड़ौती के पठार प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हमें बताना है कि जो हड़ौती का पठार का प्रदेश है इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी पीली मिट्टी या ऑप्शन सी लाल लोमी मिट्टी या डी भूरी मिट्टी। जो हड़ौती का एरिया है ये पठारी प्रदेश है, तो हम जानते हैं पठारी प्रदेश में ज़्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा, काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। चंबल और माही बैसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हमें बताना है कि चंबल और जो माही बैसिन है इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी काली दोमट मिट्टी या ऑप्शन सी लाल मिट्टी या डी कोई नहीं। तो चंबल और माही बैसिन के अंदर काली दोमट मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। किस मिट्टी में लोहा तत्व की अधिकता पाई जाती है? हमें बताना है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें लोहे के तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी लाल दोमट मिट्टी या ऑप्शन सी रेतीली बंजर मिट्टी या डी उपरोक्त तक सभी।
यदि हम बात करें लोहे तत्व की अधिकता ज़्यादातर लाल मिट्टी के अंदर पाई जाती है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा, लाल मिट्टी। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। राजस्थान में कौन सी मिट्टी का प्रसार अधिक पाया जाता है? हमें बताना है कि जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी, या ऑप्शन सी लाल मिट्टी, या डी उपरोक्त तीनों का विस्तार पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेगिस्तान का जो क्षेत्र है 61.11% भाग पर पाया जाता है। तो उस मरुस्थल क्षेत्र के अंदर रेत के टिब्बे पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे रेतीली मिट्टी का पाया जाना स्वाभाविक है। इसलिए राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो मिट्टी का विस्तार पाया जाता है वो रेतीली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर मरुस्थल का अधिक प्रसार होने के कारण इस मिट्टी का जो प्रसार है वो अधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की? हमें बताना है कि राजस्थान के अंदर कौन सा क्षेत्र था या कौन सा जिला था, यहाँ पे सबसे पहले मिट्टी के परीक्षण की प्रयोगशाला, मिट्टी की उत्पादकता, उसकी उत्पादन क्षमता को जानने के लिए एक प्रयोगशाला रिसर्च विभाग स्थापित किया गया। वो कौन से जिले में किया गया था? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी नागौर, या ऑप्शन डी जयपुर। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले मिट्टी परीक्षण से संबंधित प्रयोगशाला जोधपुर के अंदर स्थापित की गई थी, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा, जोधपुर। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कब स्थापित की? हमने पिछले प्रश्न में देखा कि जो राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण जो प्रयोगशाला थी वो तो जोधपुर में स्थापित की गई, लेकिन जोधपुर के अंदर कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1958, या ऑप्शन बी 1966, या ऑप्शन डी 1932। तो राजस्थान के अंदर प्रथम मिट्टी जो परीक्षण की जो प्रयोगशाला थी 1958 यानी कि 1958 के अंदर जोधपुर के जिले के अंदर स्थापित की गई थी, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या का समाधान है। मिट्टी के अंदर जो क्षारीयता तत्व की बढ़ावा हो जाता है इसका हम समाधान, इसके कारण जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो कम होने लगता है और जिसके कारण हमारी फसल का उत्पादन घट जाता है। इस समस्या को, जो क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है, इसको किस तरीके से दूर किया जाता है? ऑप्शन ए खिजड़ी का वृक्ष लगाकर, ऑप्शन बी जिप्सम का प्रयोग, ऑप्शन सी रासायनिक खादों का प्रयोग, या डी उपयुक्त सभी। यदि हम बात करें मिट्टी के अंदर जब क्षारीयता तत्व की अधिकता हो जाती है तो इसको कम करने के लिए जिप्सम जो खाद होती हैं, एक सफ़ेद रंग की होती हैं, मिट्टी होती है, उसका मिलावट किया जाता है जो क्षारीयता की समस्या को सूखता है, उसमें कमी लाता है, उपजाऊपन को बढ़ाता है। इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा, जिप्सम का उपयोग। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। मिट्टी में लवणीयता की समस्या का समाधान है। मिट्टी के अंदर जब लवण तत्वों की अधिकता बढ़ जाती है तो उसकी समस्या का कैसे समाधान किया, उसको कैसे कम किया जाता है? ऑप्शन ए खेतों में रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करके, ऑप्शन बी शुष्क कृषि विकास, ऑप्शन सी वृक्षारोपण, या डी उपरोक्त सभी। तो लवण वाली जो समस्या का समाधान खेतों के अंदर आप रॉक फॉस्फेट नामक खाद का प्रयोग करके मिट्टी के अंदर लवणीय तत्वों की कमी कर सकते हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। खेतों में रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करके लवणता की जो समस्या है उसको जड़ से खत्म किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी अपरदन का कारण नहीं है। इसमें बताना है कि जो अरावली क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी का जो अपरदन होता है, अपरदन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी का खिसकाव होना, इनमें से अपरदन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी अत्यधिक पशुचारण, ऑप्शन सी अविवेकपूर्ण कृषि, या डी उपयुक्त सभी। तो अरावली के अंदर वायु के कारण, जबकि इसके कारण मिट्टी का अपरदन नहीं होता, ये इसका कारण नहीं है। अत्यधिक पशुचारण और अविवेकपूर्ण कृषि ये सारे मिट्टी के अपरदन के लिए अरावली पर्वतीय क्षेत्र में जिम्मेदार हैं, लेकिन इनमें से वायु मिट्टी अपरदन का कारण नहीं है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। राजस्थान में लवणीय मिट्टी का प्रसार अधिक पाया जाता है। हमें बताना है कि जो राजस्थान के अंदर जो लवणों वाली मिट्टी है उसका प्रसार राजस्थान के कौन से जिलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए जयपुर जोधपुर, ऑप्शन बी भरतपुर धौलपुर, ऑप्शन सी जालोर बाड़मेर, या डी कोई नहीं। तो राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें लवणीय मिट्टी का जो प्रसार है वो सबसे ज़्यादा हम बात करें जयपुर और
जालोर और बाड़मेर के अंदर सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी का प्रसार पाया जाता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती हैं, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी हैं वो कौन सी है, किस मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊपन पाया जाता है, हमें बताना है। ऑप्शन ए भूरी मिट्टी, ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा दोमट मिट्टी, डी आंसर हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। काली और रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, बतानी। काली मिट्टी को आप जानते हैं, रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ये कौन सी फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो काली या रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें तो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। कथन और एक उसका कारण दे सकता है, हमें बताना है कि कौन सा सही है। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है, इसका कारण सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ऑप्शन ए या बी दोनों सही हैं, बी ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी ए बी दोनों सही हैं, परंतु बी ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी ए सही है, बी गलत, या ऑप्शन डी बी सही है, ए गलत। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे मिट्टी का अपरदन होता है वहाँ पे ऐसा कौन सा जिला है, उस धरातल कौन सा एरिया आता है जहाँ पे मिट्टी का अपरदन की जो समस्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, सी नागौर, डी उपरोक्त सभी। तो हमारे राजस्थान के उत्तरी जिले के अंदर श्रीगंगानगर के अंदर मिट्टी अपरदन की समस्या सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए हमारा इसमें ए ऑप्शन सही होगा। ये थे आज के प्रश्न, राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा। जितने भी शेष प्रश्न रह गए हैं मिट्टियों से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। और आपको यदि बहुत ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को देखें और अपने मित्रों को भी बताएं, ताकि इस क्लास का फ़ायदा सभी और आपको और आपके मित्रों को हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।